Hello, welcome to my YouTube channel and it is the part 13 of quadratic equation of class 10 जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से आगे डिस्कस करेंगे। तो 43 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर at a certain average speed and then covers another 200 kilometer at an average speed which is 20 kilometer per hour more than the first speed if the truck covers the total distance in। तो ये हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग क्या फाइंड करना है, इसमें अगर देखें तो हम लोग को फाइंड करना है इफ द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस इन 5 आवर्स फाइंड द फर्स्ट स्पीड ऑफ द ट्रक। तो मीन्स हम लोग को क्या करना है कि फर्स्ट में जो उसका स्पीड था वो क्या था वो हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, जो कि क्या है, जिसके ऊपर ये अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो हम लोग को क्या याद रखना है कि हम लोग को क्या पता होता है कि स्पीड स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, जो कि होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला का इससे आगे आने वाले भी कुछ क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो हम लोग को इसी के बेसिस पे हम लोग को ये करना है। तो सबसे पहले क्या बोला है, क्वेश्चंस को हम लोग अगेन देखते हैं। अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट अ सर्टन एवरेज स्पीड। मीन्स कुछ स्पीड से वो क्या करता है, 150 किलोमीटर को डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। देन क्या है, कवर्स अनदर 200 किलोमीटर, उसमें क्या करता है, एन एवरेज स्पीड विच इज, वो क्या है, तो पहले वाले जो स्पीड है मोर देन द फर्स्ट स्पीड। मीन्स वो क्या है, तो 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किससे, तो पहले वाले से। मीन्स यहां पर भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो फर्स्ट स्पीड से हमारा कंपैरिजन हुआ है। तो यहां से हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को जो इसका फर्स्ट एवरेज स्पीड है उसको हम लोग को क्या कर लेना होगा, सपोज कर लेना होगा। तो यहां पर से अगर हम लोग सपोज करें तो लेट फर्स्ट एवरेज स्पीड किसका, तो ट्रक का, इज इक्वल टू हम लोग क्या कर लेते हैं, तो इसको हम लोग ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो देयर फोर उसको कितना टाइम लगेगा वो हम लोग निकालते हैं। तो यहां पर से अगर देखेंगे इस फॉर्मूला का यूज करते हुए अगर हम लोग यहाँ पर से टाइम का वैल्यू निकाले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम लोग को यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं तो 150 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, तो टाइम टेकन टू कवर 150 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग T1 ले लेते हैं, बाद में इक्वेशन में जो है थोड़ा आसानी होगा पुट करने के लिए। तो T1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कि डिस्टेंस था हमारे पास 150 किलोमीटर और वो कितने की स्पीड से चल रहा था, तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मीन्स उसको इतना टाइम लगेगा। मीन्स हमारा जो आया ये आ गया हमारे पास आवर में। सेकेंड अगर हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, तो सेकेंड स्पीड जो था, सेकेंड एवरेज स्पीड इसका ट्रक का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या बोला गया था कि पहले जो स्पीड, जो फर्स्ट स्पीड से वो क्या था, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा था। मीन्स क्या हो गया, वो था x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे अगेन, और वो क्या किया है, सेकेंड टाइम्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 200 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो यहां पर से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टाइम टेकन टू कवर 200 किलोमीटर, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं T2। तो T2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 200 बाय x प्लस 20 आर। ये हमारा दो टाइम आ गया। अब देखते हैं तो आगे क्या दिखा हुआ है, इफ द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस मीन्स 150 किलोमीटर एंड 200 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगा है, तो उसको लगा है 5 आवर्स। मीन्स हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो हम लोग को फाइनल टाइम जो है वो दिया हुआ है, टोटल टाइम जो है वो हमारा दिया हुआ है। तो यहां पर से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग लिखते हैं, यहां पर से हो जाएगा हमारे पास T1 और 5 आवर्स है। मीन्स जो है सो क्या है, तो दोनों को प्लस करके मीन्स जो भी हम लोग को टाइम लगा है, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर से हम लोग आ जाते हैं।
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन्स T1 प्लस T2 मीन्स 150 किलोमीटर को जो ट्रैवल करने में टाइम लगा, एंड सेकेंड जो 200 किलोमीटर को ट्रैवल करने में जो उसको टाइम लगा, वो टोटल कितना लगा है, तो टी मीन्स वो 5 आवर्स लगा है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जो टोटल टाइम है वो हमारा कितना है, तो ये 5 आवर्स है। तो अगर हम लोग इसको पुट करते हैं आगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 150/x प्लस 200/x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 आवर्स। अगर हम लोग इसको आगे सोल्व करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, अगेन जो है सो एलसीएम वाला प्रोसेस हमारा आ जाएगा, जो कि है एक्स इंटू एक्स प्लस 20। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर एक्स है, मीन्स ये 150 जो है वो हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स प्लस 20 से, एंड देन ये 200 जो है वहां पर क्या है, तो इसके डिनोमिनेटर में हमारा एक्स प्लस 20 है, मीन्स एक्स नहीं है, तो ये हो जाएगा 200x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 5। इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 150x देन 15 टू हो जाएगा हमारे पास 30 एंड डबल जीरो, देन प्लस हो जाएगा हमारे पास 200x। अगर हम लोग यहाँ नीचे सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 5। अगर इसको आगे सॉल्व करें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 150x प्लस 200x, ये दोनों मिलकर के हमारे पास हो जाएगा 350x प्लस 3000, और ये हमारा 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म यहाँ जाकर के 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 25 जा हो जाएगा हमारे पास 100x। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, लाइक ये सारे टर्म को हम लोग उस साइड लेकर के जाते हैं, मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 350x एंड माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर ले, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, और 100x और 350x को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 250x एंड माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, देन 5 5 जा होता है 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50x, और यहाँ पर 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ से आगे देखें, तो 5 को क्या करेंगे, ये हमारा राइट हैंड साइड जाकर के 0 हो जाएगा, तो यहाँ से जो हम लोग को इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो इसको अगर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर देन माइनस 60x एंड प्लस 10x जो होगा वो हमारा 600 के इक्वल होगा, माइनस 600 के इक्वल होगा। देन ये हो जाएगा हमारे पास 600 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 60, एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 10। अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लें, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आएगा x माइनस 60 अगेन कॉमन, अब देन हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से जो हम लोग को x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 60, और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारा नॉट पॉसिबल है, क्योंकि जो ट्रक का जो एवरेज स्पीड है वो हमारा 60 हो सकता है, नेगेटिव में जो है सो नहीं होने वाला है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है, जो एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक जो है, क्योंकि फर्स्ट स्पीड हम लोग को बोला था, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक, वो हमारे पास हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट है हमारे पास, while boarding an aeroplane a passenger got hurt, the pilot showing promptness and concern made
arrangement to hospitalize the injured, and so the plane started late by 30 minutes to reach the destination 150 km away in time. The pilot increased the speed by 100 km per hour. Find the original speed of the plane. तो यहाँ पर क्या है, हम लोग को एक सिचुएशन दे करके जो है ये कर रहा है, ये मे भी आप लोग का केस बेस्ड स्टडी में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चंस क्या है कि इसमें बोला जा रहा है कि एक प्लेन है जो कि मीन्स क्या है कि वो 30 मिनट जो है सो लेट स्टार्ट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये है कि ये 30 मिनट जो है लेट स्टार्ट हो रहा है। और 30 मिनट लेट स्टार्ट हो रहा है मीन्स वो क्या हो रहा है कि वो 30 मिनट जो है सो लेट से पहुंचेगा। बट जो पायलट है वो क्या करता है, वो उसके स्पीड को क्या कर देता है कि वो 100 km/h से इंक्रीज कर देता है। मीन्स वो पहले जिस भी स्पीड से जो है सो हमारा प्लेन टेक ऑफ करने वाला था या फिर उड़ने वाला था, तो वहां पर क्या हो रहा है कि 100 km/h का जो है वो स्पीड को इंक्रीज कर देता है। और जिसके बाद भी वो क्या हो रहा है कि वहां पर जो टाइम का जो गैप आएगा वो कितना आएगा, तो वो 30 मिनट का आएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारा जो ये क्या है, ये हमारा km/h में दिया हुआ है, और अगर हम लोग टाइम को देखेंगे तो टाइम हमारा 30 मिनट में है। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना होगा, जो हमारा टाइम है जो कि है 30 मिनट, इसको हम लोग को 60 से डिवाइड करके अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 आवर। मीन्स हम लोग को ये जो गैप आ रहा है वो कितने का है, तो ये हमारे पास 1/2 आवर्स का। मीन्स अगर यहाँ से हम लोग अगर समझना चाहें क्वेश्चंस को, तो मीन्स पहले जो टाइम लगता था T1, अगर हम लोग उसको सपोज करते हैं, और बाद में जो टाइम लग रहा है, इन दोनों के बीच का गैप हम लोग को कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 1/2 आवर्स का। मीन्स पहले अगर वो सर्टेन स्पीड से चल रहा था तो हम लोग उसको क्या कर रहे थे, हम लोग उसको सपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन इज इक्वल टू x km/h। ये हो गया। देन वो क्या करता है कि वो इसको क्या कर रहा है, स्पीड को इंक्रीज कर रहा है कितने से, तो 100 km/h से। अब हम लोग क्या करते हैं, तो एक्चुअल स्पीड जो है इसका, एक्चुअल स्पीड ऑफ प्लेन, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये इंक्रीज कर गया है 100 km/h से। मीन्स हमारे पास आ गया km/h ये। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 150 किलोमीटर को ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो बोथ द केस, जब हमारा ओरिजिनल स्पीड था, तो ओरिजिनल स्पीड था मीन्स वहां पर हमारा अगर हम लोग टाइम वन देखेंगे तो टाइम वन उसको कितना लगेगा, मीन्स हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 1500 किलोमीटर, और ये जाएगा स्पीड से कितने, तो x km/h से, तो इतना आर लगेगा। सेकेंड जो है हमारे पास टी टू में क्या हो जाएगा, जाना तो सेम डिस्टेंस है, बट इस बार क्या हुआ है कि स्पीड को हम लोग इंक्रीज कर दिए हैं। तो ये हो गया स्पीड, ये हमारा जो है तो इतना टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर समझना है कि हम लोग T1 और T2 मीन्स उसको हम लोग कैसे जो है सो लिख सकते हैं, T1 एंड T2 को। तब यहाँ पर हमारे पास बात है कि T1 बड़ा होगा या फिर T2 बड़ा होगा, तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं सिंपल वे में कि जब स्पीड जो है मीन्स यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे x है, और यहाँ पर क्या हो गया, x + 100 है। तो दोनों में से किसका वैल्यू जो है सो ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली जो है 1500/x का वैल्यू ज्यादा होगा। मीन्स हम लोग को क्या करना है कि T1 माइनस जब हम लोग T2 करेंगे तो ये हम लोग को आएगा 1/2, जो कि हमारा टोटल टाइम का क्या दिया हुआ है, तो एक टाइप से गैप दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1500/x माइनस 1500/x + 100, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, तो इन दोनों टाइम के बीच का जो गैप है वो कितना है, 30 मिनट्स का गैप है। अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x एंड देन x + 100। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास है 1500, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, तो ये हो जाएगा x + 100 से, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1500x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/2। अगर इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं तो ये होगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1500x प्लस 15 × 1 = 15, और यहाँ पर 40, एंड देन माइनस 1500x। और अगर हम नीचे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 100x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 x + 100 = 1500, और 100x इज इक्वल टू 40, 40 × 1 = 15, और यहाँ पर 40 × 1 = 100, 100 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1 × 1 = 100, 1
टू। अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये 1500x माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और देन हमारे पास जो आएगा ये 2 से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 टू जा हमारे पास हो जाएगा 30 एंड देन आगे 40 एंड देन यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 100x। अगर ये जो हमारे पास 3 लाख जो आया हुआ है उसको अगर हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर देन प्लस 600x एंड माइनस 500x माइनस इज इक्वल टू 0। देन यहां से अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 600 एंड देन यहाँ पर से अगर हम लोग माइनस 500 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से x प्लस 600 हमारा कॉमन आएगा और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं तो ये हमारे पास x का जो वैल्यू है ये हो जाएगा -600 और एक हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 500। तो ये हमारा आंसर होगा बिकॉज जो प्लेन का जो स्पीड है वो नेगेटिव जो है सो नहीं हो पाएगा, देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो हमारा 500 राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो है हमारे पास अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 8 kilometer per hour less than then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. मीन्स अब देखिए जो फर्स्ट वाला था उसमें क्या था, टोटल टाइम हम लोग को दिया हुआ था। देन हम लोग जो सेकंड देखे उसमें हम लोग को क्या था, स्पीड इंक्रीज किया गया था। अब इस बार क्या है थर्ड वाले में कि स्पीड को इस बार डिक्रीज कर दिया गया है। तब स्पीड डिक्रीज किया है तो जाहिर सी बात है कि जो पहले जो वो जो टाइम ले रहा होगा तो उससे क्या होगा, वो लेट से ही पहुंचेगा। और वो हम लोग को टाइम कितना दिया हुआ है, वो जो जितना वो लेट हो रहा है वो कितना लेट हो रहा है, तो वो 3 आवर्स यहाँ पर लेट हो रहा है, ये हम लोग को गिवन है। अगर हम लोग देखें तो मीन्स पहले वो जितना भी टाइम में पहुंचता था उससे और मीन्स जो है अब जब 8 आवर्स स्पीड को क्या कर दिया गया है, डिक्रीज कर दिया गया है, तब वो कितना लेट पहुंच रहा है, तो वो 3 आवर्स लेट पहुंच रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग जो सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो इसको थोड़ा डायरेक्ट हम कर लेते हैं। लाइक इसके यूनिफॉर्म स्पीड को जो है सो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सपोजिशन यहाँ लिख लेते हैं। लाइक इसका यूनिफॉर्म जो स्पीड है, यूनिफॉर्म जो स्पीड है वो हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लोग ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। देन इसका जो नेक्स्ट वाला जो स्पीड था, जो जब उसको डिक्रीज किया गया, वो क्या था, लाइक इसको हम सेकेंड स्पीड लिख देते हैं। सेकेंड स्पीड जो था वो x में से 8 किलोमीटर पर आवर जो है सो माइनस कर लिया गया है, डिक्रीज कर दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पर जो अब देखिए सीधा सा बात है कि अगर ये x है तो पहले मीन्स वो ज्यादा स्पीड से चल रहा था, अब वो कम स्पीड से चल रहा है। तो कम स्पीड से जब चलेगा तो वो हमारा टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मीन्स हम लोग जो है सो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये है हमारे पास 480 किलोमीटर एंड इसको हम लोग जब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर से जो चलाएंगे तो जो टाइम लगेगा, मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा t1 हो गया माइनस t2। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि आवर्स जो है वो हमारा क्या है, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, तो ये हमारा यहाँ पर 3 आवर के इक्वल होगा। और देन हम लोग को क्या करना है t2, तो हम लोग को अगेन 480 किलोमीटर ही ट्रेवल करना है। बट इस बार जो हमारा स्पीड जो है वो क्या है, तो वो है x किलोमीटर पर आवर। तो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों का जो टाइम गैप है वो हमारा 3 आवर्स है। तो अगर यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x-8 इंटू एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 480x देन -480 और ये हो जाएगा हमारे पास x-8 इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो नीचे में होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ऊपर हो जाएगा हमारे पास 480x माइनस 480x एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 8 जा 64, 4 हो गया एंड 8 4 जा 32 एंड 6 हो जाएगा हमारे पास 38 और एक जीरो। देन ये हो जाएगा हमारे पास 3। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये आएगा 384
एंड 0 इज इक्वल टू 3x² माइनस 8x। अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 3x² माइनस 8x एंड देन माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या हो गया है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर जो है ये हमारा ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर हमारे पास होगा 3 8 जाए, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 24x, यहाँ पर भी हो जाएगा 24x। अगर हम लोग यहाँ से चाहें तो ये हमारा सारा जो है सो 3 से कट रहा है, तो यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x एंड देन माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2, 3 8 जा 24 एंड 1 0 इज इक्वल टू 0। 3 हमारा राइट हैंड साइड जा करके ये हो जाएगा हमारे पास 0। देन हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से इसको क्या करना है, इसको हम लोग जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, और जो x का जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा x इज इक्वल टू 40। और ये जो है ये आप लोग आगे अपने से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अगर इतना ज्यादा ये में करेंगे तो वीडियो जो है सो बहुत लंबा हो जाएगा। देयरफॉर इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें वहां तक हम आप लोगों के लिए कर देते हैं। बाकी जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बहुत पहले भी सॉल्व कर लिए हैं, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत होगा तो पहले के वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, और आगे जो है आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस certain average speed for a distance of 54 kilometer and then travel a distance of 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer more than the first speed. If it takes 3 hours to the complete the journey, means यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है। मीन्स जब वो क्या कर रहा था, जब वो कुछ स्पीड से 54 किलोमीटर को ट्रेवल करता है, एंड देन जब सेम स्पीड में 6 किलोमीटर का इंक्रीज होने के बाद जब वो 63 किलोमीटर को ट्रेवल करता है, तो दोनों का जो टाइम जो लगता है वो हमारा क्या होता है, तो 3 आवर्स होता है। मीन्स अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसके जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं जो कि था x किलोमीटर पर आवर। देन इसका जो सेकेंड स्पीड जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज किया गया है, तो x + 6 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम लोग यहाँ पर से देखें तो हम लोग क्या बोलेंगे, T1 + T2 जो है वो हमारा किसके इक्वल है, तो 3 आवर्स के इक्वल है। मीन्स T1 क्या हो जाएगा, जब वो 54 किलोमीटर कितने स्पीड से, तो x किलोमीटर से ट्रेवल करता है, एंड देन सेकेंड वाला क्या है, तो 63 किलोमीटर x + 6 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रेवल करता है, तो उसको लगता है 3 आवर्स। अब ये जो इक्वेशन है ये फिर से जो सो हमारा क्या आ गया है, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और देन उसको अगेन जो है सो सॉल्व करना है। इसको भी आप लोग अपने से बनाइएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। मीन्स क्या बोला गया है, पहले जो है वो कुछ स्पीड से चल रहा है, और वो स्पीड क्या है, तो कुछ भी है। सपोज दैट कि हम लोग 180 को क्या करते हैं, x किलोमीटर से हम लोग अगर देखें तो इतना टाइम पहले लगने वाला था, ये हमारा हो गया T1। देन क्या बोला गया है, अगर जो है ये 9 आवर जो है सो और ज्यादा स्पीड से चलता, मीन्स अगर हम लोग T2 देखेंगे तो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, बट इस बार क्या हो गया है, 9 आवर जो है सो स्पीड इंक्रीज कर गया है, मीन्स इतना स्पीड से चलता है। तो जब दोनों के टाइम को अगर हम लोग देखेंगे, मीन्स क्या हो गया हमारे पास, T1 - T2 अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 आवर जो है उसको कम लगता है। मीन्स इन दोनों के टाइम का जो गैप दिया हुआ है वो हमारा कितना है, 1 आवर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 180/x माइनस 180 एंड x + 9
इज इक्वल टू 1 आवर। अगर इसको हम लोग सोल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास x, देन x+9, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 180 x+9 एंड माइनस 180 x इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 9x, ये हो जाएगा हमारे पास 180x, एंड प्लस अगर हम लोग इसको आगे सोल्व करें तो ये हमारे पास होगा लाइक 18 9 जो हमारे पास हो जाएगा 162 एंड 10, एंड देन ये हो जाएगा माइनस 180x इज इक्वल टू 1। ये हमारा प्लस एंड माइनस कैंसिल होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1620 इज इक्वल टू, ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 9x। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन जो बनेगा x² प्लस 9x, ये हमारा इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -1620 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ से थोड़ा आप लोग आगे जो है सॉल्व कीजिएगा। ये 47 को भी थोड़ा सा डायरेक्ट किए हैं बिकॉज ऑफ की क्वेश्चंस अभी बहुत ज्यादा है और जिसको कि करने के लिए थोड़ा कम समय में कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप लोग जो है सो यहाँ पर से समझ सकते हैं कि सेम पहले जैसे हम लोग क्वेश्चंस को किए हैं सेम टाइप से यहाँ पर आ रहा है। T1 एंड T2 जो है वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर अगर 48 भी आप लोग देखिएगा तो सेम क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेन है जिसको कि हमारा 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है और वो पहले यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है, मीन्स कुछ भी हो सकता है स्पीड, एंड इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर। मीन्स क्या था, तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो लाइक T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हम लोग को गैप दिया गया है कितने का है, तो ये 2 आवर्स का है। मीन्स पहले जो वो जिस स्पीड से जा रहा था वो कम था, तो कम था तो क्या होगा कि टाइम उसको ज्यादा लगेगा, तो देयरफॉर हम लोग T1 के प्लेस पे वो ये को रखेंगे। मीन्स क्या हो जाएगा, ये 300/x, देन माइनस सेम डिस्टेंस को इस बात क्या क्या हो रहा है, तो वो बढ़े हुए स्पीड से ट्रेवल कर रहा है जो कि हमारा x+5। तो इन दोनों में उसको कितने का जो टाइम गैप आता है वो आता है 2 आवर्स का। बस ये हमारा रहा इक्वेशन और इसको आप लोग अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो एकदम सेम जो है वो 48 नंबर क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर आप लोग देखिए तो बस क्या है, जो पूछने का जो तरीका है बस वो चेंज है। अगर हम दोनों क्वेश्चन को अगर कंपेयर करते हैं, एक मिनट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो अगर दोनों क्वेश्चन को हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है, ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, और यहाँ पर क्या बोला गया है 300 किलोमीटर यूजुअल स्पीड से वो चलता है। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो 5 किलोमीटर पर आवर का क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ भी हम लोग 500 पर किलोमीटर आवर का क्या कर रहे हैं, तो इंक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो हमारा टाइम गैप दिया हुआ है वो कितने का है, 2 आवर्स का है, और यहाँ भी हमारे पास ये 2 आवर्स का है। तो दोनों ही केस में जो हम लोग जो अभी जो इक्वेशन बनाए थे, दैट इज द 300 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 300 डिवाइडेड बाय x+5, और यहाँ पर हमारा टाइम गैप कितने का है, तो वो हमारा 2 आवर्स का है। ये सेम क्वेश्चन है और दोनों का आंसर भी जो होगा वो सेम ही आएगा। तो ये हम लोग को यहाँ पर देखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन द मुंबई एंड द पुणे इज 192 किलोमीटर, ट्रेवलिंग बाय द डेक्कन क्वीन it takes 48 minutes less than the another train. Calculate the speed to the Deccan Queen if the speed of the two trains differ by 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या है, अगर हमारा जो है सो डेक्कन क्वीन का स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लाइक डेक्कन क्वीन जो है, डेक्कन क्वीन का जो स्पीड है अगर उसको हम लोग एक्स लेते हैं, मीन्स ये ज्यादा है, तो अनदर ट्रेन जो है हमारे पास, अनदर ट्रेन का जो स्पीड हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा x-20, क्योंकि डेक्कन क्वीन से ट्रैवल करने में हम लोग को क्या होता है, कम टाइम लगता है, मीन्स उसका स्पीड जो है वो क्या है, वो ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका देखेंगे तो टाइम क्या होता है, टाइम जस्ट इसका रिवर्स होता है। जिसके ये में अगर हमारा स्पीड ज्यादा है तो वहां पर हम लोग को टाइम कम लगेगा, और जहां पर स्पीड हमारा कम है तो वहां पर हम लोग को टाइम ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पर जो टाइम का जो गैप दिया हुआ है वो हम लोग को कितना है, तो वो है 48 मिनट्स का, और 48 मिनट्स का है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो है सो टाइम गैप जो है वो हमारे पास कितने का है, तो 48 मिनट्स का। इसको अगर हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 12 4 जा एंड 12 5 जा, मीन्स हमारे पास आ गया 4/5 आवर्स। इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, डेसिमल्स में लाएंगे तो प्रॉब्लम करेगा, इसको जो है सो बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो देयरफॉर ये हमारा ऐसे ही रहेगा, वो ज्यादा बेटर है।
अगर हम लोग यहाँ पर देखें लाइक T1 माइनस T2 जो है वो हमारा कितना है गैप, तो ये है हमारे पास 4/5 आवर्स का गैप है। अब T1 रहा बात, तो T1 जो है वो हम लोग किसको ये करते हैं, तो T1 जिसमें हम लोग को ज्यादा टाइम लगा है, तो ज्यादा टाइम किसमें लगा होगा, जिसका स्पीड कम होगा। मीन्स अगर हम लोग देखें तो 192 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कम टाइम कहाँ लगेगा, जहां पर हमारा x माइनस 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। और सेकेंड 192 किलोमीटर को जब डेक्कन क्वीन ट्रेवल करती है तो वो कितना लेती है, वो इतना टाइम लेती है 192/x, और ये हमारे पास हो जाएगा 4/5। और इसको अगर आप लोग जो है सो अपने से सॉल्व कीजिएगा, आगे इसमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, फिर से एलसीएम लेना है। 192 और 192x हमारा कैंसिल होगा, 192 इंटू ऊपर 20 आ जाएगा, और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, और क्वाड्रेटिक को आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और अगर सॉल्व करने में किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम आता है तो आप लोग जो है सो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट में जैसे जो भी क्वेश्चंस में डाउट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सो कवर करने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 अगर हम लोग देखें तो मोटर बोट हुज स्पीड इज स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू go 24 kilometer upstream than to return to the same spot. Find the speed of the station. तो यहाँ पर देखिए हम लोग को कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने का जरूरत है। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, लाइक ये अगर हमारा रिवर हो गया, यहाँ पर हम लोग सपोज दैट कि एक बोट है हमारे पास, और रिवर का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। अगर हम लोग देखें तो रिवर का जो डायरेक्शन है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, और हमारा जो बोट है वो अगर इस साइड अगर जाएगा, मीन्स जो सेलर है वो फोर्स किस साइड पे लगा रहा है, तो वो हमारा वही डायरेक्शन पे लगा रहा है जिस डायरेक्शन पे हमारा रिवर का फ्लो है। तो इस पे आप लोगों को क्या एक चीज याद रखना है कि जो भी स्पीड जो होता है वो क्या होता है, अगर सपोज दैट कि हमारे पास बोट का जो स्पीड है मीन्स वो x किलोमीटर पहले से है, और रिवर का लाइक अगर हम लोग देखें तो ये y किलोमीटर है। तो अगर जो हमारा जो फाइनल स्पीड जो बनेगा मीन्स वो डाउन स्ट्रीम पे, इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम मीन्स क्या हो गया हमारे पास, तो जिस डायरेक्शन पे रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन पे हमारा बोट भी जा रहा है, तो इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में जो हमारे पास स्पीड बनता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है x प्लस वाई। और अगर इसको हम लोग देखें अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर स्ट्रीम का स्पेलिंग गलत हो गया है। अप स्ट्रीम का जो यहाँ पर अगर हम लोग स्पीड देखें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, इसका कहने का मतलब है ये हमारा रिवर हो गया, रिवर का डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बोट का जो डायरेक्शन होगा ये उसके जस्ट ऑपोजिट होगा। मीन्स जो भी सेलर जो फोर्स लगा रहा होगा कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहा होगा, तो जो स्ट्रीम है मीन्स स्ट्रीम का जो स्पीड है वो उसको ओपोज कर रहा होगा। ओपोज कर रहा होगा मीन्स उसको कम कर रहा होगा। तो अगर हमारे पास ये एक्स होता है तो ये एक्स माइनस वाई हो जाता है। तो आप लोग को बस यहाँ पर ये दो चीज जो है सो, एंड बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चंस बहुत पूछा भी जाता है, तो ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को ये कॉन्सेप्ट का जरूरत था, और इसको अगर हम लोग आगे जो है सो आगे सॉल्व करते हैं तो एक चीज यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लाइक अगर ये स्पीड जो है सो ये डाउन स्ट्रीम हो गया, यहाँ पर हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग को ऐड करना है। और ये अप स्ट्रीम का जो है वो स्पीड हो गया हमारे पास, यहाँ पर स्पीड लिखते हैं, ये स्पीड ये अप स्ट्रीम हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करना है, तो इसमें हम लोग को दोनों के ये को माइनस करना होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर समझे तो क्या बोला गया है क्वेश्चन, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टील वाटर, स्टील वाटर पे कितना है, मींस मोटर बोट का जो हम लोग को स्पीड दिया हुआ वो 18 किलोमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोग का जो हो गया वो क्या हो गया, तो 18 जो है वो हमारा दिया हुआ है एक्स का वैल्यू। और तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग एक्स एंड वाई सपोज नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को फाइंड जो करना है वो क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड फाइंड करना है, तो हम लोग उसको सपोज कर लेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर जो हम लोग को स्पीड ऑफ बोट जो दिया हुआ है वो हम लोग को गिवन है कितना, तो 18 किलोमीटर पर आवर, ये हम लोग गिवन है। और अगर हम लोग यहाँ से समझेंगे तो हम लोग को कितना जाना है, तो 24 किलोमीटर जाना भी है और 24 किलोमीटर आना भी है। तब यहाँ पर जो बात हुआ, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर से हम लोग लिखते हैं स्पीड, और ये हो गया डी फोर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा,
मीन्स पहले जो है बोट कितने से जा रही है, तो 18 किलोमीटर से, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लाइक 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। अगर यही हम लोग देखेंगे स्पीड जो है यू फॉर अप स्ट्रीम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। और अगर हम लोग इसको फर्दर जो है सो इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग को टाइम लगेगा, और टाइम कैसे निकालेंगे, फिर से वही जो पहले जो हम लोग बना चुके हैं, T1 माइनस T2। इसमें हम लोग को क्या बोला गया है कि 1 आवर मोर, 1 आवर मोर मीन्स वो 1 आवर और ज्यादा लेता है। मीन्स अगर हम लोग पहले के टाइम के अकॉर्डिंग और सेकंड वाले टाइम अगर दोनों को माइनस करेंगे, तो दोनों का जो टाइम गैप है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 आवर। तो अगर हम लोग T1 देखें, तो T1 मीन्स क्या हो गया, अब इसमें टाइम इसमें ज्यादा कब लगेगा, जब वो कम स्पीड से जाएगा। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर बहुत ईजी होता है, यहाँ पर हम लोग को उतना ज्यादा समझना नहीं है। बेसिकली जब वो अप स्ट्रीम, जब हमारा बोट जो ट्रैवल करता है, तो उस टाइम पे इसको टाइम ज्यादा लगता है। तो अप स्ट्रीम का स्पीड क्या है, ये है, और डिस्टेंस तो हमारा वही रहने वाला है, मीन्स 24 डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स माइनस 24 डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा 18 प्लस एक्स। और इसका जो गैप है वो कितना है, इतना है। अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 माइनस एक्स, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस एक्स। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 24, और देन 18। यहाँ पर आप लोग एक काम कर सकते हैं, 24 दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर हम लोग लिखेंगे, तो लाइक ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स, एंड देन माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो नीचे में हमारा क्या होगा, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी। और ये जब हमारा सॉल्व होता है, तो ये क्या बनता है, ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर है हमारे पास 1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस एक्स, एंड देन माइनस 18, एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स। यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो 18 एंड 18 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग देखें, तो एक्स एंड एक्स हो गया हमारे पास 2x, एंड 24 से मल्टीप्लाई होकर के वो हो जाएगा 48x। और यहाँ पर हमारे पास 18 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम लोग आगे देखें, तो ये हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बनाए, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग इस साइड लेकर के आते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 48x एंड माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया। यहाँ से आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा, तो मे बी एक्स का जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि नेगेटिव जो है सो आता ही है, तो उसको क्या करना है, उसको कंसीडर नहीं करना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर 52 देखते हैं, तो द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। It goes 30 kilometer upstream and return back at the same point in 4 hours 30 minutes। मीन्स यहाँ पर क्या है, हम लोग को टोटल टाइम गिवन है, क्योंकि ये जाता भी है और वापस भी आता है। वो टोटल टाइम हम लोग कितना लगा हुआ है, तो वो हम लोग को लगा हुआ है 4 आवर 30 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम लोग को फाइंड करना है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमारा जो बोट का जो स्पीड है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, तो हम लोग स्पीड ऑफ स्ट्रीम को भी किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, तो स्पीड जो है वो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, तो जो बोट का जो स्पीड है उसमें हम लोग को क्या करना है, स्ट्रीम के स्पीड को ऐड कर देना है। और जो स्पीड जो है वो हमारा अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, तो जो बोट का जो स्पीड है उसमें हम लोग को स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस कर देना है। ये हो जाएगा हमारे पास, ये भी किलोमीटर पर आवर में, और ये भी हमारा किलोमीटर पर आवर। अगर हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं, तो इसको कितना जाना है, तो 30 किलोमीटर जाना है। तो हम लोग को डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 30 किलोमीटर। और अगेन हम लोग जानते हैं कि अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगता है, तो सबसे पहले हम लोग इसको रखेंगे। और यहाँ पर वैसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर सम करना है, माइनस यहाँ पर करना नहीं है। तो हम लोग किसी को भी ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं 15 प्लस एक्स, एंड देन प्लस आना भी उतना ही डिस्टेंस है, तो ये भी हो जाएगा 15 माइनस एक्स। और दोनों में टाइम कितना लगा है, तो
4 hours and 30 minutes। इसको अगर हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5 आवर्स। ये कैसे हुआ है, तो लाइक 30 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे करके ये हमारे पास आएगा 1/2। और 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5। देन 4 में अगर हम लोग 0.5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5 आवर्स। तो वही हम लोग यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट लिख दिए। अगर यहाँ पर अगेन हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 + x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15 - x इज इक्वल टू 4.5। यहाँ पर अगर हम लोग 30 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 - x, और ये हमारे पास हो जाएगा +15 एंड +x। प्लस का साइन है तो कोई भी हमारा साइन चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा जो है वो x कैंसिल होगा, और x कैंसिल होने से क्या हो जाएगा, 15 एंड 15 हो जाएगा 30, एंड 30 × 30 हमारे पास क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 900। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये 900 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे देखते हैं तो ये हमारे पास जो होगा, नीचे में हमारे पास क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 का स्क्वायर - x² इज इक्वल टू 4.5। अगर हम लोग यहाँ से आगे इसको देखते हैं तो ये हमारे पास आएगा लाइक 900 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, एंड 4.5 से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4.5। इसको कट कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। 15 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 225, एंड देन -x²। अगर यहाँ पर से हम लोग डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पर लगाएंगे 10, और 45 से इसको 1 टाइम्स में, एंड 45 से ये हमारा 2 टाइम्स में 90, और एक जीरो। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 2 जा 20, एंड देन ये हमारा 200, और यहाँ पर हो गया 5 -x²। अगर यहाँ से देखेंगे तो x² हमारा आएगा, और देन ये हो जाएगा 225 -200, एंड देन x² इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग का 25, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो +-25। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि वो हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, वो माइनस कैसे होगा। देयरफॉर जो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 25 km/h, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 अगर हम लोग देखें, और ये जो है वो क्या है, तो ये हमारा मोटर बोट वाला जो है, सो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर हम लोग देखें तो मोटर बोट कुछ स्पीड इज 9 km/h इन स्टील वाटर गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक्स इन अ टोटल टाइम। यहाँ पर भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग को टोटल टाइम दिया हुआ है जो कि 3 hours 45 minutes है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइक अगर हम लोग इसको देखें तो ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम एस, इसको हम लोग थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 1 किलोमीटर जो है सो पर आवर हो जाएगा। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास आएगा लाइक स्पीड डाउन स्ट्रीम, ये क्या हो जाएगा, तो 9 किलोमीटर जो बोट का स्पीड है और मोटर बोट का, और उस पे हम लोग को क्या करना है, स्ट्रीम का स्पीड को ऐड करना है। तो ये हो गया हमारे पास। एंड सेकेंड, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 9 में से हम लोग को x माइनस करना है, ये हो जाएगा हमारे पास km/h। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे T1 प्लस यहाँ पर हम लोग क्या करना है T2, क्योंकि ये हम लोग को टोटल टाइम गिवन है, सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे, अगर हम लोग को 45 को जो है सो क्या करना है, चेंज करना है किसमें, आवर्स में, तो 60 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 50 से 3 टाइम्स में, 50 से हमारे पास 4 टाइम्स में, 3/4 आया। 3/4 को अगर हम लोग डेसिमल में लिखना चाहें, या फिर नहीं लिखते हैं डेसिमल में डायरेक्ट, बट अच्छा यहाँ पर 3 आवर्स भी है ना, तो हम लोग को क्या करना होगा, 3 + 3/4। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 4, 3 4 जा 12 + 3 मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 15/4 आवर्स। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 15/4 आवर्स। इतना हम लोग को टाइम लगता है। तो T1 क्या होगा, T1 जो है वो हमारा यहाँ पर है 15 किलोमीटर जाने में, मीन्स ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइड करते हैं स्पीड से, तो ये हमारा आ गया T1। सेम डिस्टेंस को हम लोग डिवाइड करेंगे स्पीड से, तो ये हमारे पास आ जाएगा T2। इन दोनों में इनको टाइम कितना लगा है, तो 15/4 आवर्स। अगर हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 + x, एंड सेकेंड 9 - x इज इक्वल टू 15/4। अगर हम लोग यहाँ पर से 15 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 - x +9 एंड +x। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे लाइक हमारा
एक्स एंड एक्स हमारा कैंसिल होगा, और इसको अगर हम लोग देखें तो लाइक 15 और 9 9 हमारे पास हो जाएगा 18, और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या करें, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं तो 15 एंड 15 हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमारे पास ये आ गया 18 ऊपर में, और नीचे में हो गया हमारे पास 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, एंड 81 1 से मल्टीप्लाई होकर के 81, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर 18 फोरजा हमारे पास जो है वो हो जाएगा 72। अगर हम लोग यहाँ पर से लिखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 72, और अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू +-3, देन एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, नेगेटिव हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। और इस तरह से ये हमारा बोट एंड स्पीड मींस स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, जो कि मोटर बोट से रिलेटेड था, और सेकंड वाला जो है, जो फर्स्ट में जो हम लोग देखें, वो हमारा ट्रेन या फिर कोई भी कार या फिर ट्रक वगैरह से रिलेटेड था, वो हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सो दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।